दलित भाइयों के 30-35 घर हैं। अगर 7 दिनों में कोई समाधान नहीं होता है तो गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़ी दईशु एम। चिंता रे कहीं कोई हम पर हमला तो नहीं कर देगा? कोई अचानक आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो मैं शू करीश? गुजरात के साबरकांठा के सुदूर रूपाल गांव में दलित समुदाय के लोग गांव छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने गांव छोड़ने के संबंध में कलेक्टर को एक आवेदन दिया है। दलितों के गांव में पुलिस की तैनाती है। मामला तब और बिगड़ गया जब एक दलित युवक को कार से रास्ता देने पर जातिवादी अपशब्द कहे गए और पुलिस को बुलाना पड़ा। हमारी और उनकी गाड़ी सामने आ गई तो हमने उन्हें साइड देने को कहा। उन्होंने कहा तुम नीची जाति के हो, तुम्हें साइड देनी होगी, हम तुम्हें नहीं देंगे। इस बात से मामला तंग हो गया। जिनके घर के बाहर पुलिस तैनात है उन विष्णु भाई परमार की मां की उम्र 66 साल है। इस उम्र में भी वो घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। जीव बचावा तो जाऊ पड़े ना। अच्छा लगे तो भी जान बचाने के लिए जाना पड़ेगा ना। मैं इस गांव में बहुत दुखी हूँ। रात को डर लगता है कि कहीं कोई हम पर हमला तो नहीं कर देगा। पुलिस तो 6-7 दिन तक रहेगी, उसके बाद तो हम अकेले ही होंगे। कोई अचानक आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो पासा एकला निकला जमे तो हमारा जे भाइयों ना दलित भाइयों के 30-35 घर हैं। अगर 7 दिनों में कोई समाधान नहीं होता है तो गांव छोड़ देंगे। नहीं था तो हमें गांव छोड़ी दईशु एम। गांव में छुआछूत के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। बरगोरो काटू तो ना पाड़ू पछी या तारी शादी के जुलूस में दूल्हे को घोड़े पर बैठने नहीं देते। हमारा छोकरा गोरा ऊपर बेहन तमारा छोकरा ना बेह गोरा ऊपर। हाँ, मेरे बहनोई एक बार गांव आ रहे थे तो रास्ते में रोककर उनसे ये कहकर कमीज उतरवा ली कि हम इस तरीके की कमीजें नहीं पहनते और तुमने इन्हें पहनना कब से शुरू किया? पहला तो गांव में अस्पृश्यतानो बहु प्रश्न है। क्षत्रिय समुदाय के 2-3 मंदिर हैं, हम वहां नहीं जा सकते। जब हमें पहली बार वहां आमंत्रित किया गया था तो हमारे लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की गई थी। जब हमारे पुरुष वहां भोजन करने गए तो हमसे पूछा गया कि उन्होंने हमसे बिना पूछे थाली क्यों ले ली। इन परिवारजनों का कहना है कि एक तरफ इंसान चांद पर जीवन की संभावना तलाश रहा है, दूसरी ओर हमारे जैसे लोगों को धरती पर जीने के लाले पड़े हैं। अट्रोसिटीज दाखिल करके हम थक चुके हैं, इसलिए हमने कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है और कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। वो नहीं मिला तो हम दलित समुदाय के लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। ये छोड़ी ना मैं गांव हिजरत करी देशु साहब। विश्व गुरु, एक और विश्व गुरु बनने की बातें की जा रही हैं, जबकि इन्हें तो जीने का हक ही नहीं है। ये लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि कहीं पर भी जाकर रह लेंगे। रूपाल गांव के सरपंच दलित समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि अगर पलायन की जरूरत पड़ी तो वो भी गांव छोड़ देंगे। सरपंच के पास काफी पावर होती है, लेकिन उनका कहना है कि पर रूपाल गांव में पावर तो सरपंच तो चाला ही होत नहीं। रूपाल गांव में सरपंच का पावर नहीं चलता क्योंकि ज्यादातर घर क्षत्रियों के हैं। हमारा पोतरी चाली घर हम तो जिन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है उनसे मिलने की हमने कोशिश की, लेकिन वे घर पर नहीं थे। उनके परिवार के अन्य लोगों ने आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। रूपाल गांव में पुलिस मौजूद है, लेकिन अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। रूपाल में दलित परिवार से मामलो है, ए विषय पुलिस से रूपाल के दलित परिवार के मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, इस बारे में जानने के लिए हमने तहसील के पुलिस मुखिया से भेंट की, तो वो इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। हाल कशु केवा